शहर से दूर एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी से बने घर थे। वहीं गांव के कोने में छोटा सा मिट्टी का घर होता है जिसमें रमेश और लज्जो रहते हैं। रमेश एक ईमानदार गरीब किसान होता है जो कि किसानी करता है और उससे ही अपना घर चलाता है। सुबह सुबह रमेश तैयार हो रहा होता है। अरे इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लीजिए। अरे आज खेत में ज़्यादा काम है, जल्दी जाऊंगा तो ज़्यादा खेती कर पाऊंगा ना। पैसे कम भी चलेंगे, पर अगर आप भूखे पेट घर से जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा। अरे लज्जो, मैं दिन में घर तो आऊंगा ही ना खाना खाने। इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है। आप नहीं समझते, पर मुझे दुख होता है। अरे आप मेरे पति हो, आप खेत में कितनी मेहनत करते हो। किसके लिए? परिवार के लिए ना। और मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं आपका ध्यान रखूँ। इसलिए बस 2 मिनट दीजिए, मैं अचार और रोटी दे देती हूँ, आप खा लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें परेशान छोड़कर भी तो मैं नहीं जा सकता ना, लेकिन जल्दी लाओ। लज्जो इसी तरह अपने पति की पूरे मन से सेवा करती है। लज्जो श्रद्धालु, साफ मन और सजग किस्म की औरत होती है जिसका भगवान में बहुत विश्वास होता है। ऐसे ही अब दिन निकल रहे थे। गांव के बाजार में अब रौनक लगने लगती है। करवा चौथ का सामान बिकने लगता है। गांव की औरतें करवा चौथ की तैयारी करती हैं। अरे इस बार तो मैंने बनारसी साड़ी ली है दिन के लिए, और रात में रेशम की पहनने वाली हूँ। अरे वाह भैया, ये श्रृंगार का सामान दे दो। चूड़ियाँ, बिंदी, नया जोड़ा। अरे लज्जो, तू क्यों दूर खड़ी है? तुझे नहीं लेना क्या? करवा चौथ नज़दीक है। गांव में तो सब औरतें नए नए कपड़े, श्रृंगार का सामान ले रही हैं, पर मेरे पास तो बस एक फटा हुआ लाल दुपट्टा है। एक पुरानी साड़ी ही है। अरे छोड़ो ना लज्जो, कहाँ ये सब खरीद पाएगी। पैसे भी तो होने चाहिए ना ये सब लेने के लिए। गांव की औरतों की बात सुनकर लज्जो को काफ़ी बुरा लगता है और वो घर आ जाती है। कोई बात नहीं, भगवान जानता है कि चांद की रोशनी के लिए भी मेरे मन में कितना प्रेम है। लज्जू का विश्वास भगवान में बहुत था। वही रमेश जब अपने खेत में काम कर रहा होता है तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं। रमेश, ये तेरा खेत का छोटा सा टुकड़ा हमारे हक का है, समझा? इस जमीन को छोड़ दे। ये आप क्या कह रहे हो? अच्छा, तेरे पुरखों का है। देख, अभी तो हम प्यार से बोल रहे हैं, पर हमें मजबूर मत कर। अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जितनी जल्दी यहाँ से तुम निकल जाओ उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना हमें बहुत अच्छे से आता है अपनी जगह को खाली करवाना, और ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है। माफ़ करना, अगर ये आपकी जगह होती तो मैं कुछ नहीं कहता, आपके एक बार बोलने से ही चला जाता। पर ये आपकी जगह नहीं है, ये मेरा खेत है और मैं अपनी रोज़ी रोटी की बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसे ही मैं अपना हक किसी को नहीं लेने दे सकता। अच्छा चल ठीक है, तुझे अपना खेत नहीं देना है ना, तो चल कोई बात नहीं, हम नहीं ले रहे तेरी ज़मीन। पर अपनी पत्नी को भेज दे हमारी हवेली पर काम करने। लाला की बात सुनकर रमेश खून का घूंट पीकर चुप रह जाता है। अरे क्या हुआ है आपको? आज आप कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। मुझे क्या होना है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाने लगा? तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। सब कुछ ठीक है। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ तो मुझसे ज़रूर छुपा रहे हो। पर मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आपको कोई भी बात परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। अपने मन में रखोगे तो वो आपको तकलीफ़ ही देगी जी। लज्जो, अगर कोई भी बात होती तो मैं ज़रूर बताता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा आओ, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम खाना खा लो। ऐसे कैसे भूख नहीं लग रही? खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। जब एक बार कह दिया कि भूख नहीं है तो तुम बार बार एक ही बात क्यों बोले जा रही हो? मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खा लो। रमेश लज्जो को कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन रमेश की उदासी और उसका डर लज्जो को सब समझ आ रहा होता है। रमेश की इस चुप्पी को लज्जो समझ जाती है। ये ऐसे ही परेशान नहीं होते हैं, ज़रूर कोई ना कोई बात इन्हें खाए जा रही है। इनकी आंखों में डर साफ दिख रहा है। लज्जो सब समझ गई थी। ऐसे ही रोज़ की धमकियां भी चल रही थी। कुछ दिन बाद करवा चौथ का दिन आता है। लज्जो अपने पति के लिए व्रत रखती है। करवा माता,
मैं आज अपने पति की सेहत और उनकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रख रही हूँ। आप बस मेरे पति को हमेशा सही सलामत रखिएगा। लज्जो भूखी प्यासी अपने पति के लिए व्रत रखती है। रात हो जाती है, लेकिन अब तक रमेश घर नहीं आया था। लज्जो को अब अपने पति की चिंता होने लगती है। इतनी रात तो इन्हें कभी नहीं हुई, फिर आज अचानक इतनी देर कैसे? हे भगवान, ये जहाँ भी हो सही सलामत हो बस। लज्जो परेशान घर में ही बैठी होती है। तभी लज्जो की सहेली भागते हुए आती है। लज्जो, अरे मुन्नी, तो इतना भागते हुए क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? लज्जो, रमेश को वो ठेकेदार लोग पकड़ ले गए। गांव के पुराने बाग के पास बांध के रखा है। क्या? लज्जो ये खबर सुनकर तुरंत लाठी उठाती है और हिम्मत के साथ बाग की तरफ जाने लगती है। रात का अंधेरा, पुराना बाग बिल्कुल सन्नाटे से घिरा हुआ और वहाँ एक बहू का बदला। लज्जो आगे बढ़ती है तो बाग में सारे गुंडे रमेश को मार रहे होते हैं। आज इसकी अकल ठिकाने लगा देते हैं। ज़मीन तो हमारी ही होगी। बस इसने ये गलती कर दी कि अपनी ज़िद की वजह से हमें परेशान किया। इसका तो अब इसे हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। हिसाब क्या, अब तो हम इसे पाई पाई का मोहताज कर देंगे। हमने इसे बहुत प्यार से समझाया था कि हमें वो ज़मीन चाहिए, लेकिन इसे लगा कि ये हमसे लड़ सकता है। बोल अब क्यों शांत खड़ा है? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। एक बार बस तेरी अक्ल ठिकाने लगाने दे, फिर हम छोड़ देंगे। गांव वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि हमसे बहस करने का क्या नतीजा हो सकता है। इसके साथ ऐसा सलूक होगा तभी तो अब कोई भी हमारे आगे आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। लज्जो का गुस्सा 7वें आसमान पर। लज्जो ने चुपके से एक पत्थर उठाया और लाला के सिर पे दे मारा। मेरा सर! कौन है वहाँ? जब तक कोई पीछे देखता, लज्जो ने लाठी उठाई और सबको एक एक करके मारना शुरू कर दिया। अरे पागल हो गई हो क्या? तुम क्यों मार रही हो हमें? मेरे पति को हाथ लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुद को क्या समझते हो? तुम लोग मेरे पति की अकल ठिकाने लगाओगे? रुको, अभी मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। लज्जो काफी जोर जोर से मार रही होती है। उन लोगों की आवाज गांव के लोगों को सुनाई देने लगती है। गांव वाले जुटकर अब बाग में आ जाते हैं और ये सब देखने लगते हैं। सही किया, मारो इसे। एक तो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं ये लोग। अरे हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। अब क्या हमारी जान लेकर ही मानोगी? तुम्हारा पति ठीक है, मरा नहीं है। जाओ अपने पति को संभालो ना। वो तो सही समय पे मैं आ गई, वरना तुम लोग तो मेरे पति को मारना ही चाहते थे। और मेरे पति का ये जो हाल हुआ है ना, तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। तो मैं अब तुम सबको इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। लज्जो उन लोगों को मार रही होती है। ये सब कुछ गांव के सरपंच जी भी देखते हैं। पूरे मामले को सरपंच जी अच्छे से समझते हैं और उन गुंडों को पकड़ा जाता है। लज्जो बस करो। सरपंच जी, आप नहीं जानते, अगर मैं यहाँ नहीं आती या मुझे आने में ज़रा भी देर हो जाती तो ये लोग पता नहीं क्या करते मेरे पति के साथ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम्हारा गुस्सा भी जायज़ है। अब तक इनके खिलाफ मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। इनकी शिकायत भी बहुत मिली है और तुम लोग ये मत सोचो कि कुछ भी करके बच जाओगे। मैं इस गांव का सरपंच होने के नाते तुम सबको गांव से निकाल रहा हूँ। सरपंच उन गुंडों को गांव से निकाल देते हैं। कुछ देर में चांद निकलता है और सच की रोशनी भी। लज्जो अपने पति को उठाती है और सहारा देती है। लज्जो, तुमने तो आज मुझे दोबारा जीवन दे दिया है। तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी रक्षा करता भी हो। लज्जो अपनी चुन्नी उठाती है और चांद को देखकर रमेश का चेहरा देखती है। चांद तो आसमान में है, पर मेरे जीवन का उजाला तो आप हो। व्रत रखा मैंने था, पर सांस आप हो। लज्जो अपने पति के साथ करवा चौथ का व्रत पूरा करती है। मॉरल: प्रेम सिर्फ सजने संवरने में नहीं होता, हिम्मत और साहस में भी छुपा होता है। जब एक औरत अपने पति के लिए खड़ी होती है तो वो सिर्फ पत्नी नहीं, एक शक्ति का रूप बन जाती है। मनमोहन और उमा दोनों ही फतेहपुर में अपने छोटे बेटे ऋषि संग रहते थे। मनमोहन अपने पैरों से अपाहिज था, जिसके चलते वो घर पर ही रहता और चल फिर नहीं पाता, और सारी जिम्मेदारियां उमा के कंधों पर आ गई थीं। उमा दूसरे लोगों के घर में जाकर खाना पकाती और अपना और अपने पति और बेटे का पेट पालती। मनमोहन जी,
ये लीजिए खाना। मनमोहन बस व्हील चेयर पर ही बैठा रहता और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। उमा, मुझे माफ कर दो। पता नहीं उस रात क्या हुआ और मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैंने अपने पैरों को खो दिया और अपाहिज हो गया, और मेरी वजह से तुम्हें इतना सहना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करती हो तुम, और मैं बस इस व्हील चेयर पर ही पड़ा रहता हूँ। ऐसा मत कहिए, आप अपाहिज हो गए, इसमें आपकी क्या गलती है? आपने जानबूझ के थोड़े ना ये सब किया है। भले ही डॉक्टर बाबू ने कहा है कि आप शायद ही कभी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, लेकिन मुझे अपने भगवान पर और हमारे पवित्र प्यार पर पूरा भरोसा है कि आप एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। उमा और मनमोहन दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका प्यार ही उन दोनों की ताकत भी था। उमा को तकलीफ ना हो इसीलिए मनमोहन रोज सुबह जल्दी उठकर ऋषि को तैयार करता, उसके बाल बनाता, उसका टिफिन पैक करता और उसको पढ़ाई भी करवाता। कभी कभी व्हील चेयर पर बैठकर ही घर की अलमारी या कोना साफ कर देता। उमा 3 जगह पर खाना बनाने जाती और तीनों ही मालकिनें बहुत क्रूर होती हैं। अरे ओ हीरोइन, अच्छे से कूटना मसाले को, तेरे हाथ छिल जाएंगे, इसका डर है क्या तुझे? क्यों, किसको दिखाने हैं तेरे हाथ तुझे? डेट पे जाना है क्या, बेवकूफ कहीं की? नहीं नहीं मालकिन साहिबा, नहीं नहीं। हाँ, वैसे भी तुझे तो बस अपने उस अपाहिज पति से ही प्यार है। चल चल, मेरे पति को ऑफिस से आते ही भूख लग जाती है, जल्दी से खाना बना दे, समझी? मालकिन के मुंह से अपने पति के बारे में ऐसी बात सुनकर उमा को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है, प्यास काटने से नहीं, उसके दिल पर ठेस पहुंचने की वजह से। करवा चौथ का पर्व आता है और उमा भी मनमोहन के लिए व्रत रखती है। उमा, ये व्रत मत रखो। तुम्हें आज व्रत के दिन भी बाकी घरों में रसोई पकानी है, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे। और रही बात मेरी लंबी उम्र की, तो तुम रोज सुबह शाम मंदिर में दीप जलाकर मेरी लंबी उम्र की कामना करती हो भगवान से, तो ये व्रत तो... नहीं मनमोहन जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मैं हमेशा की तरह इस साल भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। देखिए, करवा माता इस सुहागन की मांग को जरूर स्वीकार करेंगे और मेरे सुहाग को ठीक कर देंगी। माँ, आप फिर भी अपना ख्याल रखना, रात में हम तीनों भी छत पर जाएंगे, जल्दी आना। हाँ बेटा। उमा करवा चौथ के दिन भी तीनों मालकिनों के घर में जाकर रसोई में खाना पकाती है। पहली जगह के काम पर तो वो बिल्कुल सही से काम कर लेती है, दूसरी जगह भी वो सही होती है, लेकिन तीसरी जगह काम करते करते उसकी हालत खराब होने लगती है। ओ मैडम, कछुए की तरह काम मत कर, मशीन की तरह हाथ चला। आज शाम मेरी सारी सहेलियां आने वाले हैं और उनकी सास भी कथा पढ़ने, और फेरी की रस्म भी होगी, तो तुम्हें करीबन 40 से 50 लोगों का खाना बनाना होगा और चांद निकलने तक यहाँ रुकना होगा, सबको स्नैक्स और नाश्ता परोसने के लिए, समझे? लेकिन मालकिन, व्रत तो मेरा भी है, मुझे भी तो कथा पढ़नी है, चांद की पूजा करनी है। अच्छा ठीक है, तो तुम भी किसी कोने में बैठकर अपनी कथा पढ़ लेना, लेकिन खाना तो तुम्हें पूरा बनाना ही होगा, समझी? बेचारी उमा अपने हाथों को तेज चलाने लगती है। उसे बहुत चक्कर आने जैसा महसूस होता है, उसका सर भी घूमने लगता है, पर फिर भी वो खाना बनाती ही रहती है, बिना सोचे, बिना रुके। शाम को मालकिन और बाकी सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और एक बूढ़ी औरत उन सब के बीच बैठकर उन्हें करवा चौथ की कहानी सुनाती है। अब फिर पत्नी करवा आपन सुहागन की चिल्लाहट सुन के भागे दौड़े चली आई और ऊ मगरमच्छ का कच्चे धागे से बांध दिए, और फिर उके बाद में हुआ यूं के... उमा रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन उसके कान बाहर बूढ़ी माई की कहानी पर थे और वो बस जय माँ करवा कहकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर का समय लेकर वो रसोई में ही करवा माँ की तस्वीर लगाकर दीप जलाती है और उनकी पूजा आराधना करते हुए कथा पढ़ने लग जाती है, और पूरे भक्ति और भाव से वो आंखों में आंसू लिए करवा माँ से अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। हे करवा माता, मेरे पति के पैरों को ठीक कर दो,
मैं अपने पति को इस हाल में नहीं देख सकती। उन्हें बहुत दर्द होता है, लेकिन वो बताते नहीं है, मौन रहते हैं, क्योंकि मैं काम करती हूँ। इसीलिए मैं आज इस पवित्र रात में प्यार की पूजा करने वाले त्योहार पर आपसे अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। उमा अपनी पूजा पूरी कर लेती है और सभी को शरबत और नाश्ता परोसने लगती है। वही सारी औरतें और मालकिन चांद का इंतजार करती हैं और एक साथ गोल बनाकर बैठती हैं और पूजा की सजाई हुई थाली आपस में घुमाते हुए फेरी की रस्म करती हैं और गाती हैं। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, चांद को देखो हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। और इसी बीच उमा भी अपनी थाली सजा लेती है और घूंघट ओढ़कर उन सभी औरतों के बीच अपना चेहरा छुपाकर बैठ जाती है ताकि मालकिन को शक न हो और वो चिल्लाए ना। मेरी फेरी की रस्म भी हो गई। जय माँ करवा। अब बस वक्त रहते ही मैं चांद आने से पहले मनमोहन जी के पास चली जाऊं। वो मेरी राह देख रहे होंगे। उमा अपनी फेरी की रस्म भी पूरी कर लेती है और फिर अपना सारा काम निपटा कर वो जल्दी से हाथ रिक्शा में बैठती है और अपने घर जाती है। अरे उमा, तुम आ गई? जी, वो थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा सुनिए, ये कुर्ता आप देख लीजिए, मैंने आपके लिए बाजार से लिया था। लेकिन उमा, इसकी क्या जरूरत थी? सुहागन श्रृंगार करेगी तो उसका सुहाग क्यों नहीं? ऋषि, पापा की मदद करो, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। उमा श्रृंगार करके लाल साड़ी में तैयार हो जाती है और मनमोहन भी लाल कुर्ता पहनता है। ऋषि भी सजता है और उमा अपनी पूजा की थाली लिए छत पर जाती है और फिर थाली छत पर रखकर फिर से नीचे आती है और व्हील चेयर से मनमोहन को भी छत पर ले जाती है। तीनों भी छत पर चांद की राह देख रहे हैं। तभी मनमोहन देखता है कि उमा का पैर छत पर से फिसलने वाला है और वो गिरने वाली है। मनमोहन का जी घबरा जाता है और उमा गिरे उससे पहले ही मनमोहन जोर से चिल्लाता है और अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर उमा को बचाने के लिए भागता है। उमा! मनमोहन उमा की जान बचा लेता है और उमा और ऋषि दोनों भी मनमोहन को खड़े देख आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और तो और मनमोहन को खुद अपने आप पर यकीन नहीं होता कि वो अब चल फिर सकता है। उमा, ऋषि बेटा, ये देखो, मैं चल पा रहा हूँ, मैं चल सकता हूँ। ये तो गजब हो गया, ये तो करिश्मा हो गया। आखिरकार करवा माता ने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। बोलो जय माँ करवा। जय माँ करवा। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। उमा, तुम्हारा व्रत सफल हो गया। धन्यवाद उमा, अगर तुम ना होती तो न जाने मेरा क्या होता।